गाइस, जैसा कि कल होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वहां पे फाइंड आउट कर सकें, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी 50 का किस तरह से चार्ट परफॉर्म कर सकता है उसके बारे में भी एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे चेकआउट करते हैं। तो वही सेम यहाँ पे कहानी है कि अभी तक भी हमने इस चैनल पैटर्न को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं किया है, इसके अंदर में ही हम मूव करते हुए चल रहे हैं। और जैसा हमने वीकली एनालिसिस में प्लान किया था कि मार्केट यहाँ पे एक अच्छा फॉल करता हुआ आया, इसके बाद यहाँ पे एक बियर फ्लैग टाइप पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे लोअर साइड पे ही हम कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब कुछ थोड़ा नीचे निकलना चालू करते हैं एटलीस्ट 47,500 वगैरह के नीचे, तब यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ सकता है, जहां पे एक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। और अपर साइड पे जब हमने डिस्कस किया था कि 48,200 से लेकर 300 का हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन रहेगा, जहां पे पहले भी हम कई बार ये रेजिस्टेंस इस तरह से फेस कर चुके हैं। ये पूरे जोन की हमने बात करी थी। इसके ऊपर जब मार्केट 300 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करता है, तब यहाँ पे धीरे धीरे करता हुआ फिर मार्केट इस जोन के आसपास तक यहां तक जा सकता है, जहां से हमें ये शार्प सेलिंग देखने को मिली थी। इस जोन के आसपास तक फिर हम जा सकते हैं। फिर इसको भी अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है 49,666 के ऊपर, तब हमें एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा, जहां पे मार्केट 50,000 के ऊपर भी एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बना सकता है। ये हमारी प्लानिंग थी। और इसके बीच में हमने ये डिस्कस किया था कि अभी एक कैंडल के बीच में हम खड़े हुए हैं, एकदम सेंटर पार्ट के आसपास। तो ये ऑप्शन सेलर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, जहां पे एज एन ऑप्शन बायर हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे या तो छोटे मूव्स पकड़ते हुए हमें चलना है, या फिर आराम से हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं। सो आज का दिन कंप्लीटली वेट एंड वॉच वाला था, या फिर छोटे मूव्स पकड़ने वाला था। जिसने छोटे मूव्स पकड़े होंगे वो यहाँ पे आज के दिन सेटिस्फाइड रहा होगा। और इसी के साथ आज के दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, और आपको पता है कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी 90% टाइम साइडवेज बिहेव करती है। तो एक अच्छा मोमेंटम तो हमें जब भी मिल पाएगा जब थोड़ा सा मार्केट नीचे निकलना चालू करता है, या फिर मार्केट अपने ये हाई वगैरह को 48,250 के आसपास मार्केट बार बार हाई लगा रहा है, इसके आसपास ही रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसके ऊपर कुछ सस्टेन करना चालू करता है, तब एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। अभी यहाँ पे एकदम हम 48,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास भी खड़े हुए हैं। सो सिंपली ब्रॉड माइंडसेट के अकॉर्डिंग ज्यादा कोई अच्छे मूव्स के लिए तो हम प्लान करते हुए नहीं चल सकते। इंट्राडे बेसिस में छोटे मोटे मूव्स किस तरह से पकड़ सकते हैं उसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक चैनल बनता हुआ जा रहा है, जो बियर फ्लैग हमने डिस्कस किया। इसकी लोअर साइड के नीचे हम निकलना चालू करेंगे, तब एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, या फिर ऊपर ब्रेकआउट करना चालू करते हैं तब। आज के दिन भी मार्केट गैप डाउन खुला, और गैप डाउन के केस में हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे जिन लोगों की ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है बाइंग की, वो यहाँ पे इमीडिएटली एंटर करने की कोशिश करेंगे। तो गैप डाउन के केस में भी हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। सेलिंग जब देखने को मिल पाएगी जब सेकंड प्राइस एक्शन यहाँ पे बनना चालू होता है, तभी ये लोग यहाँ पे एग्जिट लेना चालू करेंगे। जब तक सेकंड प्राइस एक्शन नहीं बनता है, जैसे मार्केट गैप डाउन खुल के अगर नीचे भी आता है, तो भी ये बाइंग करने की कोशिश करेंगे। और एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट गैप डाउन होते ही यहाँ पे काफी अच्छी बाइंग होती हुई नजर आई। फर्स्ट कैंडल के अंदर में ही जो मार्केट ने हाई लगाया, उसी के अंदर में ऑलमोस्ट हम पूरा घूमते रहे। छोटा सा यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, उसको वापस से मार्केट ने फेल करके वापस से मार्केट अंदर आ चुका है। सो अब यहाँ पे कल के लिए हमारे लिए सिंपल हो जाता है कि ये प्रॉपर हमें एक रेंज देखने को मिल रही है, जहां पे रेंज में क्या होता है, बायर सेलर्स दोनों बैठे होंगे। तो यहाँ पे कुछ बाय करके बैठे होंगे इस होप में कि मार्केट ऊपर भग जाएगा, कुछ सेल करके बैठे होंगे कि मार्केट नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसके बीच में ही हम ओपन हो जाते हैं, तो यहाँ पे कोई अच्छा मोमेंटम इसके बीच में हमें नहीं मिल पाएगा। ज्यादा अच्छा हमारे लिए वो रहेगा या तो मार्केट थोड़ा सा गैप अप वगैरह खुलता है। तो यहाँ पे गैप अप के केस में अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है 48,200 180 वगैरह के, जहां पे इस लेवल के आसपास कंटिन्यू हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे 180 से लेकर 200 के आसपास, ब्रेकआउट करा पर सस्टेन नहीं कर पाए, वापस नीचे आ गए। तो इसके ऊपर अगर प्राइस जाना चालू करता है, तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है, जहां पे 400 से 500 के जोन में हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 500 का फिर साइकोलॉजिकल लेवल भी निकल के आएगा। और इस तरह से यहाँ पे पीछे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस आने वाला है वो 450 के आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमने 2 बार इस तरह से टच पॉइंट लगाए थे, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। यहां से इस रेंज से क्रॉस करना चालू करते हैं, ये भी यहाँ पे रेंज थी। यहां से नीचे ब्रेकडाउन करा तो नीचे एक अच्छा मोमेंटम मिला। अभी इसी जोन के अंदर में हम चल रहे हैं। तो यहां से वापस से अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करना चालू करता है, तो 450 से लेकर 500 के आसपास तक हम प्लान कर सकते हैं। या फिर लेट सपोज मार्केट गैप डाउन खुल जाता है डायरेक्टली। तो आज के दिन गैप डाउन खुल के क्या हुआ है कि मार्केट इमीडिएटली फर्स्ट टिक के साथ ही एक अच्छा शार्प बाइंग का मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आया, उसके बाद वहीं पे पूरा साइडवेज हो गया। तो अगर वापस से हमें गैप डाउन देखने को मिलता है, तो हो सकता है मार्केट अगर नीचे निकलना चालू कर रहा है, तो थोड़ी सी सेलिंग हमें देखने को मिले इस जोन के आसपास तक। यहां तक का हमारा टारगेट हो सकता है, जो कि यहाँ पे भी 47,500 से लेकर 450 के जोन में हमारा टारगेट रहेगा। और अगर गैप डाउन खुलते ही मार्केट इमीडिएटली वापस से ऊपर आ रहा है, तो फिर वो इस तरह से यहाँ पे ऊपर आके साइडवेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा आज के दिन ही हमें देखने को मिला है। तो प्रोबेबिलिटी वाइज ऐसा नहीं होते हुए मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे अगर ऊपर आता है, तो उस केस में हमें यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है,
जहां पे ऊपर आता है तो भी यहाँ पे अगर कुछ ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है मार्केट, जैसे यहाँ पे ऊपर आया इमीडिएटली क्लोजिंग प्राइस के आसपास, एक दिन पहले क्या हुआ, क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट पूरा रेजिस्टेंस लेता रहा, तो अगर वापस से यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, गैप डाउन खुल रहा है, फिर क्लोजिंग प्राइस के आसपास आके रेजिस्टेंस ले रहा है, तो दो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे सेम हो गई। तो तीसरी प्रोबेबिलिटी के वापस से मार्केट यहाँ पे साइडवेज होगा, उसके सेम होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो वैसा हम प्लान ना रखते हुए यहाँ पे बाइंग साइड के लिए प्लान रख सकते हैं। तो यही सिंपल सा प्लान रहेगा। इस बीच में मैं कोई भी ट्रेड लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। बाकी गैप अप गैप डाउन के केस में हम प्लान कर सकते हैं, या फिर मार्केट फ्लैट खुल के इस तरह का कुछ प्राइजेक्शन बनाता हुआ नजर आए तब हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये भी है कि मार्केट ने यहाँ पे इस तरह से डब्ल्यू स्ट्रक्चर या डबल बॉटम स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, वो मार्केट ने बनाया था और इसकी हायर साइड पे अभी हम सस्टेन कर रहे हैं। जहां पे ये जो प्रीवियस लोज लगते हुए आ रहे हैं इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं मार्केट लो लगा रहा है। तो अभी तक तो मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रेंथ बनी हुई है, हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे टेरिटरी में बने हुए हैं। तो अगर मार्केट ऊपर के साइड पे गैप अप वगैरह खुल के कुछ ब्रेकआउट करता है, या जैसे नीचे से भी ऊपर जाके ब्रेकआउट वगैरह करता है, तो उस केस में हमें अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। ऑल्दो हमें चाहे बाय करना हो या फिर सेल करना हो, क्वांटिटी कमी रहेगी, पर सेल साइड पे हमें थोड़ा सा और डबल कंफर्मेशन के साथ, डबल प्राइजेक्शन कंफर्मेशन के साथ थोड़ा सा कॉशियस रहते हुए काम करना है। और यूं भी स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से हम देखते हैं तो यहाँ पे जो सेलर्स वगैरह आते हुए नजर आए, ऊपर के जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं, इनको मार्केट टारगेट करने जा सकता है। नीचे के बायर्स को अभी तक तो काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, प्रीवियस किसी भी स्विंग को भी हमने टेक डाउन नहीं किया है। तो यहाँ पे इनको टारगेट करने के लिए मार्केट को एक प्राइजेक्शन वैसे भी बनाना पड़ेगा, तो सेलिंग के लिए हमें डबल कंफर्मेशन लेना अच्छा रहेगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को हमने डिस्कस किया था वीकली एनालिसिस में। अभी तक भी वही लेवल्स परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चार्ट में भी कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। एक रेंज के अंदर में हम पड़े हुए थे, तो लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही रहेंगे। यहाँ पे कल एक्सपायरी होने वाली है, तो एक्सपायरी में रेंज वगैरह से बचें, क्योंकि वहां पे ऑप्शन सेलर्स ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तभी हम कुछ प्लान करने की सोच सकते हैं। अब यह है फिन निफ्टी का चार्ट। आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमने फिन निफ्टी का एनालिसिस प्रिपेयर क्यों नहीं किया, तो उसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये था कि फिन निफ्टी पे पहले तो कोई मोमेंटम होता हुआ नजर नहीं आता। यहाँ पे मॉर्निंग में एक अच्छा मोमेंटम होता है, उसके बाद मार्केट जनरली साइडवेज ही पड़ा रहता है। इसके अलावा यूं भी हम यहाँ पे टेक्निकली एक प्रॉपर इस तरह से कैंडल जो बनती हुई नजर आई, प्रॉपर जो मोमेंटम होता हुआ नजर आया वीकली टाइम फ्रेम पे, उसके अंदर में हम यहाँ पे बने हुए हैं। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ प्लान करने का कोई स्कोप बचता नहीं है। और वैसे भी जो हमने वीकली एनालिसिस प्लान किया था वो मंडे के हिसाब से प्लान किया था, क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था कि मंडे को हमारी हॉलीडे होने वाली है। फिर कुछ लोगों के कमेंट्स देख के मुझे पता चला कि मंडे को हमारी हॉलीडे है, महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं उस वजह से। सो इसी वजह से मैंने वापस से अगेन कोई फिन निफ्टी का एनालिसिस बनाना वहां पे अच्छा नहीं समझा, क्योंकि यहाँ पे कोई मोमेंटम का स्कोप वैसे भी नहीं था, अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होता। इससे अच्छा है मैंने सोचा कि वहां पे एनालिसिस ना बनाया जाए। और मैंने पर्सनली भी आज के दिन कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं ली थी, कोई भी अच्छा मोमेंटम होता हुआ नजर नहीं आया। अब जो भी लोग फिन निफ्टी को ट्रेड करते हैं तो इसमें सेम सा ही यहाँ पे प्राइजेक्शन चलता है बैंक निफ्टी जैसा, तो जो हमने उसमें डिस्कस किया वो यहाँ पे भी अप्लाई होता हुआ नजर आएगा। कल के दिन अगर मार्केट ऊपर या नीचे कुछ निकलना चालू करता है तभी एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल पाएगा। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। जैसा कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास से मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग के बाद रिट्रेसमेंट लेना चालू करा, जो कि रिट्रेसमेंट काफी अच्छा एक्सटेंड हो चुका है और एक अच्छा मूव होता हुआ नजर आ चुका है अपसाइड पे। और यही हमने वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था कि एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। आज के दिन भी यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम होता हुआ नजर आया, गैप डाउन खुलने के बाद भी। तो जैसा हमने वीकली एनालिसिस में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि दोनों इंडेक्स जब साथ में होकर सिंक होकर चलना चालू करेंगे तब एक अच्छे मोमेंटम हमें देखने को मिलते हैं, अदरवाइज मार्केट इस तरह से जिगजैग साइडवेज ही बना रहता है। और यूं भी अभी हम यहाँ पे इस तरह से इंपॉर्टेंट स्विंग के बीच में चल रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे अच्छे मोमेंटम होते हुए जा रहे हैं, तो या तो बैंक निफ्टी भी इसको कैचअप करना चालू करे, इसके साथ ऊपर निकलना चालू करे, तो वहां पे बैंक निफ्टी के साइड पे एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। या फिर जैसे यहाँ पे सेलिंग वगैरह के लेवल्स तो काफी नीचे हैं, पर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन वगैरह होना चालू होता है, तभी हम यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड पे प्लान कर सकते हैं। ये भी एक पर्टिकुलर रीजन हो जाता है कि बैंक निफ्टी में भी अग्रेसिव होकर हम सेल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि निफ्टी काफी अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव बना हुआ है। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए वही रहेगी कि निफ्टी तो अच्छा मूव करता हुआ जा रहा है, बैंक निफ्टी भी अगर इसको कैचअप करना चालू करता है तो उसमें पॉजिटिव साइड पे एक अच्छे मूव हमें मिल सकते हैं, क्योंकि वो अभी भी यहाँ पे लोअर साइड पे ही पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जैसे हम चेकआउट करते हैं टेक्निकली, तो एक प्रॉपर रेंज के अंदर में हम खड़े हुए हैं, जहां तक अगर मार्केट जाता है तो धीरे धीरे करता हुआ यहाँ पे जा सकता है। फिर इस लेवल के आसपास मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा, तब एक फ्रेश मूव हमें देखने को मिल पाएगा, फ्रेश रैली हमें मिल पाएगी, जो कि ऐसा लगता है इलेक्शन के आसपास हमें देखने को मिलेगा, शायद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, तब एक अच्छा मूव होता हुआ नजर आ सकता है नेक्स्ट मंथ। फिलहाल के लिए तो यहाँ पे सिंपल सा प्लान है कि जैसा मार्केट गैप डाउन खुल के भी रिकवर करता हुआ जा रहा है, नीचे सेलिंग में आता है फिर भी रिकवर कर देता है, तो यहाँ पे बायर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। तो बाइंग साइड पे ही कोई अच्छा मोमेंटम मिलता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस डालते हुए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। अदरवाइज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिल रही है तो आराम से हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी आज भी अच्छा मोमेंटम हो चुका है और नीचे से भी काफी अच्छा मोमेंटम होता हुआ नजर आ चुका है। तो ज्यादा कोई स्कोप यहाँ पे बचता नहीं है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे भी हम पहुंचने वाले हैं। रही सेलिंग की बात, तो उसके लिए कुछ नीचे मार्केट आना चालू करता है, इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह को ब्रेक डाउन करना चालू करता है, या लोअर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट 1 आवर पे इस टाइप की स्विंग्स बनना चालू होती है, लोअर हाइज लोअर लोस, तभी हम प्लान कर पाएंगे सेलिंग की साइड पे।
अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे ये कुछ लेवल्स और ये चैनल पैटर्न को हमने डिस्कस किया था। डॉट टू पॉइंट आप देखेंगे तो काफी अच्छे से लेवल्स वर्क करते हुए नजर आए। मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया, जहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी तो चैनल का ब्रेकआउट करना चालू नहीं किया है, यहाँ पे पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी गैप डाउन के केस में हमने ये डिस्कस किया था कि जिन लोगों की ये बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है वो यहाँ पे एंटर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा मूव होता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पे बाइंग के साथ एक जो फर्स्ट कैंडल बनाई उसके अंदर मार्केट थोड़ी देर रुका, पर जैसे ही उसको ब्रेकआउट करना चालू करा मोमेंटम कंटिन्यू रहा। तो यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू रहा, पर बैंक निफ्टी में उसी के अंदर में हम घूमते रहे, इसलिए वहां पे कोई अच्छा मोमेंटम नहीं मिल पाया। क्योंकि उसका सिंपल सा रीजन ये हो जाता है कि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट ऑलमोस्ट सेम सा चलता है। तो वहां पे फिन निफ्टी में शांत पड़ा रहता है माहौल एक्सपायरी के दिन पे, इसलिए बैंक निफ्टी भी वहां पे कोई अच्छा मोमेंटम करता हुआ नजर नहीं आ पाया। एज कंपेयर टू यहाँ पे निफ्टी में काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है। और जो हमने बात करी थी कि छोटे टारगेट्स हमें पकड़ते हुए चलना है, 589 590 के आसपास हमने लेवल डिस्कस किया था। यहीं तक मार्केट जाके एग्जैक्टली डॉट उसी पे हाई लगाता हुआ नजर आया है। नीचे के बायर्स को तो यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा, उनको तो अभी फिलहाल इग्नोर कर देते हैं। और यहाँ पे भी जो बायर्स आते हुए नजर आए उनको भी काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। उसके बाद जिनको प्रॉफिट बुक करना था उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, नहीं करना होगा तो मार्केट में थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देख के वो निकल गए होंगे। तो अब यहाँ पे जो बचे हुए बायर्स हैं या नीचे के जो बायर्स हैं उनको हम जब भी टारगेट कर सकते हैं या तो मार्केट डायरेक्टली कोई बड़ा गैप डाउन खुलता है, क्योंकि एक दिन पहले वैसे भी क्या हुआ है कि मार्केट गैप डाउन खुल के ऊपर आ गया और इस तरह से कंटिन्यू मूव करता रहा। तो अगर वापस से कोई बड़ा गैप डाउन खुलता है तो चांसेस ये हैं कि कुछ पॉइंट्स की पहले हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, फिर मार्केट हो सकता है अगर कंटिन्यू करता हुआ चल रहा है तो हम ट्रेल करते हुए प्लान कर सकते हैं, जहां पे इस चैनल की लोअर साइड वगैरह के आसपास तक हम आ सकते हैं। अब सपोज करते हैं डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाता है, तो फिर ये जो सेलर्स आते हुए नजर आए एंड के टाइम पे ये ट्रैप हो सकते हैं और नीचे के बायर्स को तो कोई दिक्कत बढ़ना चालू नहीं होगी। तो गैप अप के केस में अगर यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेकआउट करना चालू करता है तब इसके ऊपर कुछ मोमेंटम हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। और दोनों ही केस में फ्लैट वाला केस हमारा सबसे बेकार रहेगा, जहां पे ऊपर नीचे जिगजैग होती हुई हमें नजर आ सकती है, क्योंकि यहां पे भी मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम किया फिर एक अच्छा रिट्रेसमेंट किया। अब वापस से अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है तो नीचे निकल रहा है तो भी वापस से ऊपर आ सकता है, और इमीडिएटली अगर ऊपर निकल रहा है तो भी वापस से नीचे आ सकता है। इस तरह के जिगजैग मोमेंटम बीच में यहाँ पे स्विंग के बीच में हमें देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी एक प्रॉपर बड़ी स्विंग के अंदर में भी हम यहाँ पे चल रहे हैं 1 वीक टाइम फ्रेम पे। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही है, कोई भी चेंजेस मैंने नहीं किए हैं, काफी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा अच्छा हमारे लिए वो रहेगा जब इलेक्शन वगैरह की अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है और दोनों इंडेक्स एक साइड पर सिंक होकर चलना चालू करते हैं, तब हमें एक अच्छे मोमेंटम मिल पाएंगे। और टेक्निकली अगर बात करते हैं प्योरली, तो जब स्विंग के बीच में हम उसके बाहर निकलना चालू करेंगे या तो ऊपर की साइड पे या वापस नीचे की साइड पे, तब एक अच्छे मोमेंटम हमें मिल पाएंगे। अभी फिलहाल के लिए जो मार्केट चल रहा है यहाँ पे ऑप्शन बायर को स्पेशली कॉशियस होकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया विक्स भी काफी ज्यादा राइज कर चुका है, जहां पे प्रीमियम काफी बड़े हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें ऑप्शन सेलिंग का ज्यादा अच्छा स्कोप मिल जाता है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए, सारे इंपॉर्टेंट एडवाइस को आपके साथ एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी बैंक निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।